राधा को हर रोज मोमोज खाना बहुत अच्छा लगता था। उसे खाने में भी सिर्फ मोमोज ही बनाने आते थे। लेकिन राधा की माँ ये सोचकर बहुत परेशान रहती थी कि कल को राधा अपने ससुराल में कैसे रह पाएगी। वो उसे समझाती थी, लेकिन राधा को सिर्फ मोमोज बनाना ही पसंद था। बेटी, शादी के बाद चूल्हा संभालना पड़ेगा। दाल, रोटी, सब्जी भी आनी चाहिए। अगर तू रोज का खाना नहीं बना पाई, तो तेरे ससुराल वाले तुझसे बड़े खफा हो जाएंगे बिटिया। वहाँ हर बात पर नजर रखी जाती है। उफ माँ, आप भी ना हर बार बस खाना बनाने को कहती रहते हो। मैंने कितनी बार कहा है, मुझे तो बस मोमोज बनाने का ही शौक है। ये रोटी वोटी मुझसे नहीं बनती। आप मेरे लिए कोई ऐसा ससुराल ढूंढ लो ना, जहाँ मुझे खाने की जिम्मेदारी ना उठानी पड़े। ठीक है ना माँ? कुछ दिनों बाद राधा के लिए शादी का रिश्ता आता है और लोग उसे देखने घर पहुंच जाते हैं। जी, हम तो बिल्कुल राधा जैसी ही बहू चाहते हैं। बड़ी ही सुंदर लगती है और घर की देखरेख करने वाली भी है। बस सबको प्यार दे और परिवार को जोड़े रखे। हमें और क्या ही चाहिए भाभी जी। घर का खाना पीना तो चलता ही रहेगा। उसके लिए मैं हूं ना, और थोड़ी बहुत मदद तो बिटिया कर ही देगी। क्यों, सही कहा ना भाभी जी? जी हाँ, बिल्कुल बहन जी, आपने सही कहा। आपकी ये सोच सुनकर दिल को बहुत सुकून मिला। अब तो मुझे अपनी बेटी की बिल्कुल चिंता नहीं रही। सच कहूँ तो बड़ी ही भाग्यशाली है मेरी बिटिया, जो ऐसे समझदार और दिल से जुड़े हुए लोगों के बीच जाएगी। कुछ दिन बाद राधा की शादी शाम से हो जाती है। वो अपने नए घर, अपने ससुराल चली जाती है। कुछ दिन बाद उसकी पहली रसोई होती है और वो रसोई में जाती है। आज तो मैं सबको मोमोज बनाकर खुश कर दूंगी और श्याम को भी लंच में यही पैक करके दूंगी। बाकी रात का खाना तो मम्मी जी अपने आप ही बना लेंगी। चलो, मेरा काम तो आसान है। तुम्हारे हाथ का खाना ही खाऊंगा अपने काम पर। तुम अपना ध्यान रखना और मैं शाम तक आ जाऊंगा। राधा ने श्याम के लिए बड़े प्यार से लंच पैक किया, और वो भी मोमोज, और अपने सास ससुर के लिए पहली रसोई के बाद नाश्ता लगा देती है। सब देखकर हैरान रह जाते हैं कि सुबह सुबह बहू पराठे की जगह मोमोज ले आई। वो एक दूसरे को देखकर सोचने लग पड़े, भला ये कैसा नाश्ता हुआ? क्योंकि आज बहू की पहली रसोई थी तो किसी ने उसे कोई शिकायत नहीं की। शाम को जब श्याम घर लौटा तब माँ ने उससे कहा, अरे बेटा, तुझे पता है आज सुबह सुबह बहू ने हमें मोमोज परोसे। भला ये कैसा नाश्ता हुआ? पता है तेरे पापा को इससे उनकी डायबिटीज पर कितना असर पड़ सकता है। अरे माँ, तुम इतना गलत क्यों सोच रही हो राधा के लिए? हाँ, उसने मुझे भी लंच में मोमोज ही दिए थे, लेकिन मुझे तो बहुत ही स्वाद लगे। उसका मन किया होगा कि पहली रसोई में कुछ स्पेशल बनाए। इसमें इतना बुरा क्या है? और रही बात पापा की, जो रोज रात को आइसक्रीम खाते हैं, उससे उनकी डायबिटीज पर असर नहीं पड़ता क्या? तू चुप रह, ज्यादा बीवी की तरफदारी मत कर अभी से ही। अब इस उम्र में भी मुझसे ही काम करवाता है तू। अपनी बीवी को कुछ मत बोल। बहू फिर से रसोई में जाती है और अपने पति के लिए लंच बनाना शुरू कर देती है। अब क्योंकि उसे मोमोज के अलावा कुछ और आता ही नहीं था, वो फिर से मोमोज बना लेती है, लेकिन इस बार वो तंदूरी मोमोज बना लेती है, यही सोचकर कि आज तो अलग स्वाद आएगा। दोनों सास ससुर अब रोज रोज मोमोज खा खा कर पक जाते हैं। सास राधा को अच्छे से डांट लगाकर बोलती हैं, बहू, तुम ये क्या रोज रोज ही मोमोज परोस देती हो? तुम चाहती हो कि हम बीमार हो जाएं क्या? राधा बहुत उदास हो जाती है और हिचकिचा कर बोलती है, वो माँ जी, मुझे सिर्फ मोमोज ही बनाना आता है, मुझे और कुछ आता ही नहीं। हे भगवान, तुम्हारी माँ ने तो रिश्ता तय करते वक्त ये बात हमसे क्यों छुपाई? अरे अब तुम यही चाहती हो ना कि इस बूढ़ी सास से ही काम करवाती रहो? बोल। राधा ये सब सुनकर अपने कमरे में जाकर रोने लग जाती है। उसे लगता था कि उसकी सास उसकी माँ जैसी प्यार से समझाकर उसे खाना बनाना सिखा सकती थी, लेकिन वो गलत थी। ये सब कुछ देखकर राधा के ससुर ने अपने बेटे श्याम को सारी बात बताई। ससुर को भी अपनी बीवी का ये बर्ताव अच्छा नहीं लगा। श्याम राधा को एक गुड न्यूज देने जाता है। राधा, तुम्हें पता है, तुम जो रोज अलग अलग तरह के मोमोज मुझे लंच में पैक करके देती हो,
उसे मेरे काम के लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया और मेरे बॉस ने एक आइडिया दिया, क्यों ना तुम ऑफिस के अंदर ही एक कैंटीन खोलो जिसमें तुम मोमोज बनाकर बेच सको और अपना शौक भी पूरा कर सको। जो कमाई होगी उससे तुम घर के लिए एक कुक का इंतजाम कर सकती हो, जो माँ के हिसाब से घर का खाना बनाने का काम संभाल ले। कैसा लगा ये आइडिया? इससे तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अरे वाह, आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया। मैं ज़रूर अपना शौक पूरा करूंगी और इससे मम्मी जी की भी मदद हो जाएगी, घर में थोड़े ज़्यादा पैसे भी आ जाएंगे, जिससे एक कुक का इंतजाम हो सकेगा जो घर का सारा काम संभाल ले। बस इसी तरह श्याम एक अच्छे पति की तरह राधा का पूरा साथ देता है। अपने बॉस की मदद से ऑफिस में एक छोटा सा कैंटीन भी शुरू हो जाता है। अब राधा रोज शाम के साथ ऑफिस जाती और अलग अलग वैरायटी के मोमोज बनाकर स्टाफ को बेचती। उससे राधा पैसे भी कमाने लगी थी और फिर घर के लिए एक कुक का इंतजाम भी कर देती है, जो रोज सास के हिसाब से नाश्ता बनाता। इससे राधा को भी घर पर बहुत आराम मिला और अब सब खुशी खुशी रहने लगे थे। क्या आपको बड़े होने के बाद भी इस तरह के वीडियो देखना अच्छा लगता है, या फिर खाना खाते समय ऐसे वीडियो देखना पसंद करते हैं? तो फिर नीचे अपना नाम जरूर कमेंट करें। हम अगली वीडियो के किरदारों के लिए कुछ नाम चुन सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि अगली आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।